प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हम सब के मन में सभी तरह के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं। किसी में कोई विकार ज़्यादा कम होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा कि किसी तरह की पॉजिटिव एफर्मेशन से या सत्संग सुनकर, प्राणायाम या किसी और तरीके से इस वासना से मुक्त हुआ जा सकता है? कोई भी क्रियाकलाप करके, प्राणायाम, सत्संग, पॉजिटिव एफर्मेशंस, या ये सिर्फ समय की बर्बादी है? और क्या शब्द धुन ही मन में से विकारों को निकालने का एकमात्र उपाय है? बाबा जी, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं बोला, बहुत बोला, इस एक सवाल पे बहुत बोला। सारी रात मैंने रामायण पढ़ी और आप पूछते हो कि राम की मां थी सीता। ऐसा ही आपका ये प्रश्न है। मैंने कब कहा सत्संग, प्राणायाम, पॉजिटिव एनर्जी, इनसे तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये समाप्त हो जाएंगे? मेरे बोलना बेकार हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं, परंतु न पॉजिटिव एफर्मेशन, न प्राणायाम, न सत्संग, न कुछ और उपाय। इनसे इनको नहीं मिटाना है। कोई भी विकार, जिन्हें हम विकार कहते हैं, वह एनर्जी का रूप है। एनर्जी के बिना कोई विकार नहीं आता। मुर्दे के भीतर कोई विकार होता नहीं। मुर्दा एक प्रकार से विकार रहित अवस्था में होता है, क्योंकि उसके भीतर एनर्जी नहीं होती। एनर्जी विभिन्न डायमेंशंस में जाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बन जाती है। सो हमने इन विकारों को नष्ट नहीं करना, हमने इस एनर्जी को नष्ट नहीं करना। क्या करना है? यह विकार मैं नहीं हूं, ये जानना है। विकार मेरे से दूर है। विकार मुझ तक पहुंच नहीं पाते। मेरे तक मृत्यु नहीं पहुंचती। मेरे तक कोई आग नहीं पहुंचती, कोई चिंता नहीं पहुंचती। मेरे तक कुछ नहीं पहुंचती। मैं निर्लिप्त हूं। मैं अछूता रह जाता हूं सदा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं बिगड़ती होंगी।
लेकिन आपके मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं पड़ता है। यह अंतरिम रूप से आपने जानना है। कोई प्रयास नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये सत्य जानना है कि यह विकार मैं हूं नहीं। इससे आपको जीने की कला आ जाएगी। यह एक ऐसा सत्य है जो रहस्य है आपके लिए। आप इनके पीछे दौड़ पड़ते हो। जैसे ही ये आए आप इनकी गिरफ्त में आ जाते हो, आप इनके पीछे दौड़ने लग जाते हो। शक्ति चुक जाती है, आप पछताते हो। मैं तुमको ये नहीं सिखाता, मैं तुमको ये सिखाता हूं कि आपने इन विकारों को छोड़कर विकारों से पार जाना है। विकारों से उलझना नहीं। काम को ब्रह्मचर्य से खत्म नहीं करना, क्रोध को करुणा से समाप्त नहीं करना, दया से समाप्त नहीं करना, लोभ को दान से समाप्त नहीं करना, मोह को तटस्थ से समाप्त नहीं करना, और अहंकार को विनम्रता से समाप्त नहीं करना। वो तो सिर्फ आप सिक्का उलट देंगे। वह तो आपने एक सिक्का उलट दिया और उलटते देखोगे कि सुख की जगह दुख आ गया। क्रोध की जगह करुणा आ गई, दया आ गई। इसलिए तो पछताते हो तुम। क्रोध करते हो, उसके बाद पश्चाताप करते हो। क्या हो जाता है पल भर में? सिक्का पलट जाता है। तुम जानते नहीं कि काम प्रेम बन जाता है, क्रोध दया बन जाती है, लोभ दान बन जाता है, मोह निरासक्ति बन जाती है, अहंकार विनम्रता बन जाती है। लेकिन अगर इन्हीं में ही फंसे रहोगे तो द्वैत में फंसे रहोगे। कभी काम आया, कभी प्रेम आया, कभी क्रोध किया, कभी पांव पकड़ लिए, क्षमा मांग ली, कभी लोभ आया, कभी लुटाना शुरू कर दिया। तुम्हारा मन ऐसा है कि कभी तो तुम मुर्दे की जेब से कुछ निकाल लेते हो और कभी तुम जीवंत को भरपूर दान कर देते हो। यह बदलती हुई मनोस्थिति है। सिक्के के दूसरे रूप में ढलती हुई शक्ति। काम भी एक शक्ति, प्रेम भी एक शक्ति, क्रोध भी एक शक्ति, क्षमा भी एक शक्ति। ये सभी शक्तियों के प्रारूप हैं। शक्तियों का बदलना मात्र। आप जीवन भर यही खेल खेलते रहते हो। जीवन भी जाता है।
समाप्त हो जाते हैं, स्मृतियां शेष रह जाती हैं, अगले जीवन में जन्म में पदार्पण कर देते हो। जीवन शक्तियों को बदलने का नाम भर नहीं है, जीवन जीने का नाम है। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न पूछा, जीवन क्या है बाबा? जीवन जीने का नाम है। तो हम जी तो रहे हैं। नहीं, कहाँ जी रहे हो? तुम जी नहीं रहे हो, तुम व्यतीत कर रहे हो समय। जीवन को तुम व्यतीत कर रहे हो, बिता रहे हो, जी नहीं रहे। जीवन जीने का नाम है और तुम जीवन को बिता रहे हो। किसी तरह दिनों को धक्के दे रहे हो। यह बड़ा जीवन है। छोटे से दुकानदार से लेकर बड़े से बड़ी पदवी, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तक जिंदगी जी नहीं पाते। और काश कभी ये जीवन को जी पाए एक क्षण भर के लिए। तुम तो शायद कभी जीवन को जी पाओ, ये कभी जीवन को जी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यस्तताओं में वक्त ही नहीं मिलेगा। जीवन जीने का मजा होता है फुर्सत के लम्हों में, और ये सदा ही बिजी रहते हैं। तुम भी अगर बिजी रहोगे तो जीवन को जियोगे नहीं। जीवन को व्यतीत करोगे, बिताओगे, जीवन जियोगे नहीं। तुम सभी जीवनों को बिता रहे हो। जीवन जीता है जो, वही होता है संत। संत से पूछो जीवन की प्रभुता। इसलिए संत कहता है, अरे मूढ़, अरे अज्ञानी। अज्ञानी शब्द आप जिसे कहते हो चूक जाते हो। आप अज्ञानी उसे कहते हो जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो जानता नहीं। अज्ञानी का सही अर्थ होता है जो जिया नहीं, जिसने जीवन की घड़ियां बिताई, जी नहीं। जीने का दूसरा नाम है जीवन। वह है परम भोग। तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भोग जीवन के भोग के समक्ष तुच्छ पड़ जाते हैं, अति तुच्छ। जैसे हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई माला के सामने तुम्हारे पत्थर बोने पड़ जाते हैं। जिसने जीवन जिया, एक पल के लिए भी जिया, बस ये एक पल का जीना ही मुश्किल होता है। ये मैं क्यों कहता हूं? तुम कहोगे हमने तो जी लिया 70, 80, 90। नहीं जिए, कहाँ जिए? मैं कहता हूं एक पल भी नहीं जिए। तुम भ्रांति में हो। अगर तुम कभी पिछले जन्मों में भी या इस जन्म में भी एक पल के लिए जी लोगे, मेरी बातों को गहराई से समझने की चेष्टा कीजिएगा। अगर कभी तुमने अतीत में एक पल जी लिया होता, अगर आपने इस जीवन में एक पल जी लिया होता, तो आप जीवन जीने की कला सीख जाते।
अभी तो आपने अतीत में भी और इस जन्म में भी जीवन को जिया नहीं, जीवन को बिताया मात्र है। बीत गया, सभी जीवन पिछले भी बीत गए, ये भी बीता जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं अरे मूड गवार। मूड गवार उसे कहते हैं जो जीवन बताता है, जीता नहीं। तो तुम्हें चेताते हैं वो एक वात्सल्य भाव के कारण, करुणा के कारण। अरे मूड जियो, बिताओ मत इस जीवन को, ये जीवन बड़ा प्यारा है। ये जीवन के रस की धार बड़ी आनंद से भरी है, ये मस्ती से परिपूर्ण है। इसको जियो। अगर तुम मुक्त नहीं हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, तो एक बात पक्का है, तुमने जीवन को कभी एक पल के लिए भी जिया नहीं। इसीलिए तुम भटके हुए हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर तुमने कभी अतीत में जी लिया होता या इस जीवन में अब तक जी लिया होता तो यह प्रश्न खड़े ना होते, और भविष्य में भी मैं उस पल की कामना करता हूं जब तुम एक पल के लिए जी लो। एक पल के लिए, एक क्षण का जीना महाक्रांति पैदा कर देगा तुम्हारे भीतर। फिर तुम्हारे भीतर धागे का एक सिरा हाथ लग जाएगा और उस सिरे को पकड़ के आप धागे के छोर तक, अंतिम छोर तक पहुंच सकते हो। विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि आज तक बड़े अफसोस की बात है, तुमने जीवन का एक पल भी जिया नहीं, बिताया है। लाखों लाखों साल तक बिताए हैं आपने, जिए हैं नहीं। जीना तो एक पल के लिए होता है, बस एक पल के लिए। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जिस क्षण तुम उस जीने की एक झलक पा गए, समर्पण घट जाएगा, तुम्हें समर्पण करना नहीं पड़ेगा। और जब समर्पण घट गया तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा मजा आएगा। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर तुम मंदिरों मस्जिदों की दीवारों से लड़ोगे नहीं, सभी भेद मिट जाएंगे। जीवन की एक अनुभूति के साथ। अफसोस की बात है कि आपने बिताए तो बहुत जन्म बीते मेरे माधो, लेकिन लेखे कोई नहीं लगा। मजा तो तब है जब जीवन लेखे लग जाए, और जीवन लेखे लगेगा कब? जब तुम उस जीवन के एक झलक को जी लोगे, एक क्षण के लिए जी लोगे। बस वो एक क्षण का इंतजार है। कब आएगा वो एक क्षण? जब तुम जी लोगे, तुम में से कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, मुझे पता, क्योंकि कब से बोल रहा हूं। तुम समझे? आज फिर प्रश्न खड़ा हो गया।
वही घिसी पिटी पुरान पंथी बातें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्या बताऊं मैं। बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, फिर वो ही प्रश्न, वो घूंटी अड़ी ही रही तुम्हारे दिमाग में। या तो तुमने सुना नहीं या तुमने समझा नहीं, दोनों में से एक ही बात है। मैं समझाऊं कि सुना तो है, समझा नहीं। जीने का वो एक पल पैदा करो। एक पल कहता हूं मैं, न तुम्हें कहता हूं कि 10 वर्ष एक ही आसन में बैठो। कोई आपको हाथ में मैं माला नहीं पकड़ाता, कोई कर्तव्य कर्म नहीं देता कि ये करो, कोई 10 कमेंडमेंट्स नहीं देता, कुछ करने को नहीं कहता। मैं कहता हूं जीवन जी लो, एक पल ही जी लो। बस इसी के भीतर मेरी सारी कीमिया छिपी है, जो मैं कहता हूं एक पल जी लो। और जैसे ही तुमने एक पल वास्तव में जिया, अभी तो तुम समझे हो कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हो, बिता रहे हो जीवन को। जीवन की घड़ियां गिन गिन के बिता रहे हो, जी नहीं रहे। जिस घड़ी तुमने जीवन की एक पल को जी लिया, बस सभी पल स्वर्णिम हो जाएंगे, सभी पल हीरे जवाहरातों से लद जाएंगे। इतनी बेइंतहा खुशी होगी, इतने झरने फूटेंगे हर्षोल्लास के, इतना नृत्य जगेगा भीतर से, इतनी मस्ती उमड़ेगी, बादलों की उमड़ घुमड़ की मस्ती की, आनंद की फुहार, ये उपवन की उद्यान की खुशबू कि जिसे तुम समेट ना सकोगे। वो क्षण जब आता है तो व्यक्ति अपने आप को आनंद के सागर से घिरा हुआ पाता है और वो उसे समेट नहीं सकता। और जब समेट नहीं सकता तो उस आनंद की फुहार के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है जन्म तुम्हारे लेख है। ऐसे ये शब्द बोले नहीं, ये शब्द बड़ी और घड़ियों में बोले गए हैं। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, सब बेकार गए, जीने की कला ना आई। ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे लगेगा, समर्पण होगा। कब होगा? जब तुम जीवन का एक क्षण जी लोगे। जिस घड़ी, बस जिस घड़ी जिया, उससे आगे का जन्म प्रभु के लेखे लग गया, उस माधव के लेखे लग गया। उससे पहले का जीवन आपने जिया नहीं, बिताया। तुम समझते हो जिया, लेकिन संत की नजरों में जिस घड़ी आप एक पल जी लोगे, उससे अगली घड़ियां बिताओगे नहीं, फिर जियोगे, फिर मजे से जियोगे। फिर जब जियोगे तो समर्पण तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, समर्पण घटित हो जाएगा। सर झुका लोगे अपना, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, झुक जाओगे, जान न्यौछावर कर दोगे, अपने आप को कुर्बान कर दोगे, बलि दे दोगे अपने अहंकार के। मैं तो मोहताज नहीं काव्य या बुत कहानी का, कौन
माथा पाची करे काबा, बुत खाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कौन झूठे झगड़ों में पड़ता है। सब भेद के लक्षण हैं, भेद की दीवारें हैं। जो जीवन को जी लेता है, भेद की दीवारों को गिरा देता है तत्क्षण। बाबा, हम सब के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी पॉजिटिव एफर्मेशन, सत्संग, संगत, अच्छी संगत, प्राणायाम या किसी और तरीके से मन इन वासना से मुक्त हो सकता है, या ये समय की बर्बादी है? और क्या शब्द धुन मन में से विकारों को निकालने का एकमात्र उपाय है? शब्द धुन सुनने का भी आनंद अपना आनंद है, लेकिन जब तुम जीने की कला ही नहीं जानते तो ध्यान रखना, तुम सुनने की कला भी नहीं जानते। शब्द धुन तो हो गया, रोज मेरे पास पैगाम आते हैं, बाबा नाद शुरू हो गया, नाद शुरू हो गया। श्रावक भी बने, सुनने वाले भी बने, सुनने का भी तरीका चाहिए, जीने का भी तरीका चाहिए। नाद तो सभी के भीतर चल रहा है, लेकिन क्या वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो गए? नहीं। मेरी एक बात को ठीक से समझ लेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ झगड़ा नहीं करना, ना ही इनको अपनाना है, सम बने रहना है। लड़ाई नहीं करनी और गले नहीं मिलना। न तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आइडेंटिटी करनी है, ना ही कोई झगड़ा करना है। तुम तटस्थ बने रहो। काम, क्रोध, अहंकार तुम हो नहीं। काम, क्रोध, अहंकार सिर्फ तुम्हारी शक्ति का रूपांतरण है। शक्ति तुम्हारी, जब तुम इंद्रियों को, मन को ट्रांसफर कर देते हो तो वह अपनी वासनाओं के अनुसार रूप ले लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। तुम अपनी शक्ति को, तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम शक्ति का भंडार हो, तुम चेतना का भंडार हो। तुम अपनी शक्ति को मन और इंद्रियों को ट्रांसफर करना बंद कर दो। मुर्दे के पास शक्ति नहीं होती और सब कुछ होता है। सारे औजार होते हैं भोगने के, एक चीज की कमी होती है, शक्ति, ऊर्जा नहीं होती। वह भोग पाता है। उसने कभी शिकायत की कि काम उठ रहा है, क्रोध उठ रहा, लोभ, मोह, अहंकार, कभी शिकायत की? क्या नहीं होता? ऊर्जा नहीं होती। तुम ऊर्जा के भंडार हो। तुमने छलांग लगाई, बाहर निकल गए। मुर्दा तो माटी का पुतला है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर माटी का पुतला है। तुम्हारा मन एक ट्रांसफर
सेंटर है। तुम्हारी एनर्जी मन के द्वारा इंद्रियों में प्रवाहित होती है और इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बदल देती हैं। तो आप जड़ को ही काटो। शक्ति देना बंद करो। शक्ति देना कैसे बंद करें? कछुए की तरह अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर समाहित कर लो। जैसे कछुआ गर्दन बाहर होती है, हाथ पांव बाहर होते हैं, चारों पांव बाहर होते हैं, पूंछ बाहर होती है, लेकिन सारी शक्ति को सारी इंद्रियों को इकट्ठा करके खोल के भीतर छुपा लेता है, कंडेंस कर लेता है। यही है सूत्र। इसलिए हमने कूर्म अवतार कहा। यह एक शिक्षा थी तुम्हारे लिए। कूर्म की तरह सभी इंद्रियों की शक्ति को खींच लो वापस, अपने केंद्र बिंदु में एकाग्र कर लो। जैसे ही वो केंद्र बिंदु में एकाग्र हो जाएंगी, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और इंद्रियां मुर्दे की भांति शिथिल हो जाएंगी। फिर ना काम सताएगा, ना क्रोध, ना लोभ मोह अहंकार, कोई विकार जिसे आप कहते हो नहीं सताएगा। वो ऊर्जा के ही प्रतिरूप थे। तुम इनसे लड़ो मत। तुम मुर्दे से कोई सबक सीखो। अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा, घर में अशांति रहती है, क्या करें? कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, बाबा कोई उपाय? मैंने कहा तुम ही उपाय हो, तुम ही करोगे। अगर घर में एक व्यक्ति ध्रुव तारे की तरह दैदीप्यमान, तो वह औरों को प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तुम क्रोध की शक्ति, लोभ मोह की शक्ति, सभी शक्तियों को इकट्ठा करके विपरीत शक्तियों को, शक्ति है जैसे चाहे ट्रांसफर कर लो। दूसरा क्रोध करता है, तुम शक्ति को शांति में बदल लो, तुम शक्ति को क्षमा में बदल लो। कोई लोभ करता है, तुम दान में बदल दो। कोई तुम्हारा अपमान करता है, यही अड़चन होती है। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है, बुद्ध जानते हैं माटी के ऊपर माटी, 5 तत्व के पुतले के ऊपर थूका गया। वह थूक भी एक तत्व है, पानी। माटी के ऊपर थूका गया। यह माटी मैं हूं नहीं, इसलिए कोई प्रतिक्रिया करते नहीं। घरेलू क्लेश को मिटाने का मात्र एक ढंग है, आप जीने की कला सीख जाओ। जीने की कला क्या है? अपनी शक्ति को जहां आपका निवास है वहां पर एकत्रित कर लो, कूर्म की तरह, कछुए की तरह। जैसे ही एक व्यक्ति प्रत्युत्तर नहीं देगा घर का, तो सारे घर में
उसकी किरणें बिछ जाएंगी और आपको पता है कि एक शुद्ध किरणों के बिखर जाने से सारा माहौल शांत हो जाता है। आप क्या समझते हो? जब कोई झगड़ा होता है, कोई कलह क्लेश खड़ा होता है, एक व्यक्ति से होता है। वह व्यक्ति अगर रोक ले अपने आप को तो क्लेश नहीं होगा, निश्चित। एक व्यक्ति उस क्लेश को, आप ढूंढना उस एक व्यक्ति को कि कौन है वो व्यक्ति जो क्लेश करता है, आपको मिल जाएगा। बस आप उसके प्रति सजग रहें, आप कोई प्रतिक्रिया मत करें। ये तो बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका, लेकिन ऐसे भी संत हुए जिनको सलीब दे दी गई, बेकसूरों को। वो प्रेम बांटते हैं ईसा, उनको सलीब चढ़ा दिया गया। ऐसे भी संत हैं जिन्होंने अनर हक का, सत्य का उद्घोष किया और उनके हाथ पांव सिर धड़ से अलग कर दिया, जुबान काट दी गई, सारे अंग प्रत्यंग काट दिए गए। गलती क्या थी? एक सत्य का उद्घोष। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि आपकी बाइबल में गलत शब्द लिखा है कि सूरज घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। मैंने मेरी टेलीस्कोप से देखा है, पृथ्वी घूमती है सूरज गिर्द गिर्द। और वो मूढ़ लोग कहने लगे, तुम गलत कहते हो गैलीलियो, हमारी बाइबल गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे कागज के पन्ने गलत हो गए। ये भी तुम जैसे अल्प इंसानों ने लिखे थे। किताबें किसी वक्त भी गलत हो सकती हैं। तुम इन शास्त्रों के आगे इतना सिर मत झुकाना, गच्चा खा जाओ। शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी को परखना, फिर कभी गच्चा नहीं खाओगे। इनकी वास्तविकता को परखना, क्या ठीक लिखा है इनमें, और परखते परखते तुम पाओगे रांझण रांझण कर दी नी मैं अपे रांझा हुई। इसको परखते 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 तुम उस जीवन तक पहुंच जाओगे जिसका वर्णन सभी शास्त्रों में दिया है। और जैसे ही तुम उस जीवन तक पहुंचे, बस तुम्हें जीवन का पता चला और तुम जीना सीख जाओगे। फिर तुम जीवन को जियोगे, बिताओगे नहीं। सारी घुंडियां तुम्हारे जीवन को धक्के देने से, तुम वक्त को धक्के देते हो। जीवन को जिया तुमने कभी नहीं। किसी भी शास्त्र के आगे सम्मान तो करना, क्योंकि बात तो वही लिखी है, लेकिन गलत है तुम्हारे लिए। जिसने लिखी उसने जाना होगा, तुमने नहीं जाना। जिसकी भूख मिटी उसने खाना खाया होगा, जिसकी प्यास मिटी उसने पानी पिया होगा, लेकिन तुमने तो पानी पिया नहीं, तुमने तो भोजन खाया नहीं। तुम अतृप्त हो, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो। और जितने झगड़े होते हैं भूखों में होते हैं। बड़े मजे की बात है, जितने सिर कलम होते हैं भूखे भूखों को काटते हैं। इनके भीतर तृप्ति नहीं आई, इन्होंने वो भोजन खाया नहीं, इन्होंने वो जल पिया नहीं शीतल। ये भटके हुए लोग हैं, इनके गले प्यासे हैं, इनके पेट खाली हैं, चेहरे मुरझाए हैं। तो कुंठित भाव दशा में एक दूसरे की गर्दनें सिर धड़ से अलग कर देते हैं। देखिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्या मिला उसे?
एक ज्ञानी व्यक्ति कोई फरमान जारी करे तो समझा आता है। महाअज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने भाई को भी मारा, दारा सिकों को, भतीजों को भी मारा, भतीजियों को भी मारा, पिता तक को जेल में पटक दिया, जहां आरा बहन को जेल में बंद कर दिया। ऐसा क्रूर शासक तुम्हारा मन मानता है कि ऐसा क्रूर शासक, ऐसा डिक्टेटर व्यक्ति जो अपनी जिद को थोपना चाहता है, अपनी मान्यता को तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता है, वह ज्ञानी होगा? ज्ञानी तो बड़ा अहिंसक होता है। और मैं कहता हूं डिक्टेटर हिंसक होते हैं, इसलिए अज्ञानी होते हैं। डिक्टेटर जानते नहीं, कुछ मानते हैं, और जो मानते हैं वो आपको मनवाना चाहते हैं। मानो ये ठीक है, वो खुद ही जानते हैं। डिक्टेटर सदा ही अज्ञानी होते हैं, ज्ञानी तो सदा ही अहिंसक होता है। वह तो आपको मन तक भी नहीं दुखलाएगा, मन भी दुखाएगा तो आप ट्रांसफर हो जाओ इस कारण से दुखाएगा। अगर वो कोई काट छांट करेगा तो सुंदर प्रतिमूर्ति बनाने के लिए छैनी हथौड़ी की काट का इस्तेमाल करेगा कि आपकी प्रतिमूर्ति ऐसे ही पत्थर की तरह न रह जाए, सुंदर नैन नक्श गढ़ दूं। इस ढंग से वो आपका कटाक्ष करेगा। उसके वचन छैनी हथौड़ी की तरह होंगे, तीखे होंगे, कटु होंगे, लगेंगे, मन को तड़पाएंगे, और आप तैश में आके कमेंट भी करोगे, बद्दे बद्दे भी करोगे। लेकिन आपको पता नहीं कि ज्ञानी अगर कुछ कटु भी बोलेगा तो वो छैनी हथौड़ी का वार ही है। आपके पत्थर को सुंदर रूप देने के लिए ही वह बोलेगा। उसे पता है अनघड़ा पत्थर है, इसको घड़कर परमात्मा की मूर्ति में तब्दील करना है, और तुम चोट खाओगे, तुम दुख मनाओगे, और दुख मनाकर तुम अंत संत विरलाप करोगे। तुम ना तो जीने की कला जानते हो, और जो तुम्हें जीने की कला सिखाता है तुम उसको सूली दे देते हो, तुम उसको दंड, उसको पनिशमेंट दे देते हो। हाथ पांव काट देते हो, जीवा काट देते हो, बोल ना सके जहर पिला देते हो, सुकरात की तरह। औरंगजेब महामूढ़ अज्ञानी, जिसने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा, बाप को जेल में डाल दिया, मां तो मर ही गई थी। 14वें बच्चे को जन्म देते मुमताज बेगम, मुमताज महल 14वें बच्चे को जन्म देते मर गई थी। बाप था, उसमें जेल में बंद कर दिया। बहन थी जहां आरा, उसे जेल में पटक दिया। भाई था बड़ा, वारिस गद्दी का, दारा शिको, उसकी गर्दन धड़ से रखा थी। किस लिए? एक गद्दी के लिए। क्या गद्दी में लुत्फ होता है? पूछो। जो गद्दियों से उतर गए, सभी गद्दियों से एक दिन उतर जाते हैं। कोई ये ना सोचे मैं सदा के लिए इस गद्दी नशीन हूं और कभी उतरूंगा नहीं। भूल जाओ, लोग ना उतारेंगे, मृत्यु उतार देगी। मृत्यु बड़ी कीमिया है।
मृत्यु सब चीजों का हाल है। गद्दियां मिलने से तुम जीवन की कला जान जाओगे, ऐसा कोई सिद्धांत और सूत्र नहीं। एक नंबर के धनी बनने से तुम जीने की कला जान जाओगे, यह कोई सूत्र नहीं है। बड़ी पदवी मान सम्मान पाने से तुम जीवन की कला सीख जाओगे, यह भी कोई सूत्र नहीं है। तो सूत्र क्या है? सूत्र है उस जीवन तक पहुंचने की कला। कैसे पहुंचे उस जीवन तक? उस जीवन की रसधार तक कैसे जाया जाए? और जैसे ही तुम उस जीवन की रसधार तक जाओगे, तो फिर अगला जो जीवन होगा तुम्हारा, वो तुम बिताओगे नहीं, वो जियोगे। यही बड़े मजे की बात है। तुम बड़ी भ्रांति में हो, इसलिए संत तुम्हें अज्ञानी कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, गवार कहते हैं। अजहू चेत गवार, अब तो चेत जा रे मूर्ख। अरे गंवार, अब तो चेत जा, क्यों सोया पड़ा है आंखें मुंह दे। चेत गवार, जाग जा अरे मूढ़। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, इनसे मुक्त नहीं होना है, ध्यान रखना। तुम उलट रास्ते चल पड़े। मुक्त होना तो झगड़ा है। तुम झगड़ा करोगे, दबाओगे, काम आए ना, क्रोध आए ना। कल ही एक ज्यादा सियाने व्यक्ति का कमेंट आया, मुझे हंसी आती है आपकी बातों पर। अगर भीतर से बातों को हम आने देंगे, यह तो कोई हल नहीं। कहता क्रोध को वृक्षों के ऊपर फेंक दो, घास के ऊपर फेंक दो। हा 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 हा, लिख रहे हैं ऐसे। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई। क्या मिला भाई? उसको दबाओ, उसको आने ही ना दो। तुम्हारे ऐसे ही महामूढ़ अज्ञानी संतों की इस अज्ञानता के कारण सारी धरती नरक में फंस गई। अगर तुम कल को ये नियम बना लो कि हम खाएंगे तो मल नहीं निकलने देंगे, तो मरोगे, याद रखना। आज हंस रहे हो, क्रोध को पत्तियों पर फेंक दें। अरे पत्तियों का क्या कसूर? क्रोध का दंश झेलें, पेड़ों का क्या कसूर? क्रोध का दंश झेलें, वासनाओं का दंश झेलें। देखने में बात ठीक लगती है, तर्कयुक्त लगती है। इसलिए तो इस महाज्ञानी व्यक्ति ने यह बात अपने हृदय के भीतर उतारी होगी। दबाओ, चौकीदार बन के बैठो, कोई चीज बाहर ना आए, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सदा चौकीदारी पे बैठे रहो। पेड़ों ने कोई कसूर नहीं किया। और ध्यान रखना, पेड़ों के ऊपर अगर ये तरंगे आप गिराओगे, पेड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पेड़ों पे ना गिराओ, वातावरण में गिरा दो, वातावरण का क्या बिगड़ेगा? एटमॉस्फियर में छोड़ दो अपने क्रोध को, क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो तब जब ये क्रोध तुम किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकोगे। आगे वो भी जीवंत है, वह प्रतिक्रिया करेगा।
फिर उस प्रतिक्रिया के रूप में आप दुगनी प्रतिक्रिया करोगे, फिर वो चौगनी करेगा, आप 8 गुना करोगे, और क्या होगा? धरती नरक बन जाएगी। ऐसे ही धरती आप लोगों की मूढ़ता ने नरक बनाई। जो ऐसे कमेंट करते हैं उनकी मनोस्थिति मुझे पता चल जाता है, इसलिए मैं रोकता नहीं। कमेंट सेशन को बंद भी कर सकता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं। एक अंगूठा ही लगाना होता है, लेकिन मैं आप जैसे मूढ़ व्यक्तियों का कमेंट देख सकूं, क्या कुछ भरा है लोगों के जीवन के भीतर, आत्मा के भीतर क्या कुछ भरा है, ये जान सकूं। सिगमंड फ्रायड से पहले दुनिया यही मानते थे और बड़ी बोझल थे। दुखी थे, बहुत दुखी थी। कितने युद्ध हुए, एक वर्ष में करीब 3 युद्ध हुए। औसतन अगर देखा जाए तो 5000 साल के इतिहास में 15,000 के करीब युद्ध हुए विश्व भर में। यह शांत लोगों का काम है, यह अहिंसक लोगों का काम है। हिंसा पैदा कैसे होती है तुम्हें पता है? ये जो दमन किया गया है आप लोगों के द्वारा, यह जब फूटती है, भाप इकट्ठी हो जाती है, प्रेशर कुकर तो फटता है, और वह क्या विनाश करेगा यह आप देख ही रहे हो। 2 विश्व युद्धों में हमने कितना विनाश देखा, जबकि बात सहजता से खत्म की जा सकती थी। प्रेम से बड़ा कोई उपाय नहीं समस्याओं को मिटाने का। टेबल टॉक सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए बुद्ध ने कहा, घृणा से घृणा को कभी नहीं मिटाया जा सकता। घृणा से घृणा को मिटाने की चेष्टा करोगे तो घृणा बढ़ेगी। घृणा को प्यार से ही मिटाया जा सकता है। घृणा का हटाने का एक ही मूल मंत्र है, प्यार। प्यार बांटते चलो। घृणा को घृणा से मिटाने की चेष्टा करोगे तो तुम जैसे मूढ़ अज्ञानी, जिसका कमेंट आया मेरे पास, मैंने पढ़ा, आप लोगों की मनोदशाओं को आप भी एक हिसाब से मेरे मार्गदर्शक हो। मुझे पता चल जाता है किसके भीतर कितना कचरा भरा है और कैसा कैसा कचरा भरा है। तुम भी मुझे कुछ सिखा के जाते हो। सिगमंड फ्रायड से पहले यह कुछ माना जाता था, और सिगमंड फ्रायड ने आकर साइकोलॉजी की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, सुप्रेशन बंद करो। दमित वासनाओं से विस्फोट होता है। प्रेशर कुकर को अगर तुम रिलीज करते रहोगे भाप को, तो वह कभी विस्फोटक स्थिति में आएगा नहीं। लेकिन अगर उसको दबाए ही चले गए और नीचे से आग जल रही है, निश्चित ही विस्फोट होगा, फटेगा। और तुम सभी लोग फटते हो, और ये फटने की कवायदें हैं। तुम भी फटोगे एक दिन, याद रखना। इस सूत्र पे चलते रहो बेटा। आज हंसते हो, कल रोगे। आज हा हा करते हो, कल को हाय हाय करोगे। ये तुम्हारे सुपरेशन की निशानी है। सुप्रेशन ही डिप्रेशन बनता है।
मैं देखता हूँ आज ये करौली सरकार, ये बागेश्वर धाम, ये पंडोखर धाम, स्त्रियां आदमी सिर मारे जा रहे हैं बुरी तरह से। ये मेहंदीपुर देखो, ये कोई प्रेत बाजा है, ये कोई भूत बाजा है। और ये मूड लोग उसका इलाज कर रहे हैं। इन्हें जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की, डॉक्टर की, इन्हें जरूरत है दवाई की। और ये पहुंच रहे हैं बाबाओं के पास। करौली सरकार, पंडोखर, बागेश्वर, चिल्ला रही हैं औरतें, बुरी तरह से चिल्ला रही हैं। अरे भाई, अगर चिल्लाना ही है तो घर के बंद कमरे में चिल्ला दो। ये चिल्लाना भी आपका कैथारसिस करता है, आपको पता नहीं। ये इन लोगों की शरारतें हैं। मैं अक्सर ही कहा करता हूं कि या तो तुम बाग बगीचे में निकलकर इन सारी दमित शक्तियों को, वासनाओं को बाहर फेंक दो। अगर नहीं है ऐसा वातावरण उपलब्ध तो बंद कमरे में बैठ जाओ। दुश्मनी है किसी से, तकिए के ऊपर निकाल लो, इमेजिनरी आदमी बना लो जिसके साथ दुश्मनी है, जिसको काटना पीटना मारना चाहते हो, और सभी कुछ वही करो। उस तकिए के साथ प्रक्षेपित करके उस व्यक्ति की आकृति को, दमित वासनाएं सब निकल जाएंगी, चली जाएंगी, वातावरण में खप जाएंगे। तुम ऐसा मौका नहीं देते, इसलिए ये पंडोखर, ये करौली, ये बागेश्वर, इन लोगों के पास जाना पड़ता है। और भी बहुत कुछ लोग हैं जिनका धंधा ये है, पता बताए इन्हें कुछ नहीं। दमित वासनाओं से ऐसे ही विकार पैदा होते हैं। एक विकार को तुम दमित करोगे, दूसरे विकार प्रकट होंगे। इनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। या चीखना चिल्लाना और ये कहेंगे हाँ आराम मिला। भाई, घर में चीख चिल्ला लो, देखो आराम मिलेगा। यही जो तुम सामूहिक रूप से तुम्हें करने के लिए खुला छूट दे दी जाती है, घर में ये छूट नहीं दी जाती। इसलिए ये दमित वासनाओं का शिकार प्रेशर कुकर में जब फटता है तो ये धामों तक पहुंचाना पड़ता है लोगों को। आपने कोप भवन सुना होगा, दशरथ का, समझदार लोग थे। कोप भवन बनाया जाता था राजाओं के द्वारा। पहले बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होता और बीच में एक कोप भवन होता। उनका कुल मतलब क्या था? जो भी व्यक्ति किसी बात से दुखित है वो कोप भवन में चला जाए। किसी बात पे क्रुद्ध है, किसी की बात लड़ गई, किसी ने अहंकार के ऊपर ठेस लगा दी। ज्ञानी व्यक्ति का तो अहंकार होता ही नहीं, उसके तो ठेस लगेगी कैसे? लेकिन सभी व्यक्ति ज्ञानी थोड़े ही होते हैं। तो महल में रहने वाले करीब करीब अज्ञानी लोग ही होते हैं। बुद्ध भी जब तक महल में थे अज्ञानी थे, महावीर भी जब तक महल में थे अज्ञानी थे। ज्ञान तो महल से निकल के ही हुआ। तो एक कोप भवन का निर्माण कर देते थे वो। उसका शायद आज मतलब मैं आपको समझाऊं, पहले भी बताया था एक बार।
उस कोप भवन में जिसको भी कोई ठेस पहुंची है हृदय को, यानी अहंकार को, कोप भवन में चला जाए, अपना गुस्सा प्रकट करे, कैथारसिस करे, निकाले, और दूसरे परिवार के मेंबर्स को पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति जो चुपचाप कोप भवन में गया है, इसको कोई तकलीफ है, और सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर उसके पास जाते, हाँ बताओ क्या तकलीफ है। बड़ा सुंदर माहौल था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। मैं कहता हूं घरों में पूजा रूम मत बनाओ, पूजा रूम की जगह कोप भवन बनाओ। किसी न किसी के अहंकार को ठेस लगती ही, वह व्यक्ति चुप करके जाके कोप भवन में बैठ जाए, कई की तरह मिरर्स को तोड़े, चूड़ियां तोड़े, सामान को तोड़े, श्रृंगारदान तोड़े, गहने गट्टे तोड़े, बिखेर दे, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे। कैथारसिस है। आप भी यही कुछ करते हो। इन धामों के अंदर एक जगह बना रखी है और छूट मिल जाती है इन वृत्तियों को, दमित वृत्तियों को निष्कासित करने के, और आप हल्के होके वापस आते हो। आप कहते हो बाबा की कृपा हो गई, बाबा की कृपा नहीं हुई, माहौल की कृपा हो गई। ऐसा माहौल आप अपने घर में भी पैदा कर सकते हो। आप एक कोप भवन तैयार कर लो, वहां सभी दमित वासनाएं, क्रोध विशेष त्याग, अहंकार विशेष त्याग, व्यक्ति उसमें कैथारसिस कर दे, रेचन कर दे, हल्का हो जाएगा। आपके झगड़े घरों के 90% तक समाप्त हो जाएंगे। मेरी गारंटी है इस बात की। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार करना। आपने नया मकान बनाना है तो एक कोप भवन का निर्माण अवश्य करना, पूजा रूम की जरूरत नहीं। किसकी पूजा करोगे? पागल हुए हो? तुम खुद पूजनीय हो। तुम उस स्थल को छुओ जहां पूजनीय हो जाते हो। तुम क्यों किसी की पूजा करते हो? तुम कृष्ण से कम हो? तुम राम से कम हो? तुम किसी की पूजा मत करो। पूजा रूम की जगह तुम कोप भवन तैयार करो, फिर किसी बाबा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जिम्मेवारी लेता हूं इस बात की। ये जैसे चिल्लाते हुए लोग आप ओपन में दिखाई दे रहे हैं आपको, यही जब कमरा बंद कर कर बेधड़क सभी कुछ दमित वासनाओं को बाहर निकाल देंगे, किसी का कुछ नहीं लेते। उस कोप वन में सारा कैथारसिस कर देंगे, हल्के हो जाएंगे। देखिए, वासनाओं को निपटने के दो ढंग हैं। एक, उन दमित वासनाओं के द्वारा ही ये मूर्खताएं पैदा होती हैं। ये दौरे पड़ने, मिर्गी के दौरे आने, हिस्टीरिया वगैरह जितने भी कुछ हैं, ये दमित वासनाओं के कारण होते हैं। इनको इलाज की जरूरत है, डॉक्टरी। इनको इन मूढ़ लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये प्रयोग करके देखो, तुम पाओगे घर स्वर्ग हो गया। मैं तुमसे कोई फीस नहीं ले रहा, मैं तुम्हें एक बिल्कुल साइंटिफिक फार्मूला बता रहा हूं, निष्पक्ष रूप से। तुम किसी के अधीन मत हो, तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहो। उस कोप भवन में जाके, किसी बंद कमरे में जाके सारी दमित वासनाओं का विलीन कर दो एटमॉस्फेयर में।
ये वही वासनाएं हैं, ये वही कुछ है जो दूसरे के ऊपर आपने फेंकना था और फिर उसका वापसी प्रतिक्रम, फिर आपका और वापसी दुगने बल से। और यहीं से तो मारकाट शुरू होती है, यहीं से तो मन के भेद शुरू होते हैं। सप्ताह में एक दिन रख लो, जब ज्यादा मन भारी लगे बंद कमरा कर लो, जितना पागलपन खिलार सकते हो उतना खिलार दो, अस्त व्यस्त कर दो सारा कुछ। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काली का निर्माण किया मनस में, और तोतापुरी कहने लगे अगर निर्विकल्प समाधि में जाना चाहते हो तो इस काली का वध करना होगा। रामकृष्ण तैयार हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में जाने की उत्कंठा प्रबल थी, जाना भी है, लेकिन जैसे ही काली आती मानचित्र के ऊपर तो पूछते तोतापुरी कौन आया, अब क्या हुआ, अब क्या दिख रहा है। अब मां आ गई। बड़े प्रेम लहजे में बोलते हैं, बड़े वात्सल्य भाव में बोलते हैं, बड़े करुणा और ममता के भाव से बोलते, मां आ गई। अरे मां आ गई तो उठाओ तलवार, इसकी गर्दन काट दो। और तत्क्षण झंझोड़ जाते हैं रामकृष्ण, मां को मारूं। देखिए, तोतापुरी ने कहा अगर निर्विकल्प का आनंद लेना चाहते हो तो इस मां को तो विदा करना ही होगा, अन्यथा फिर तुम्हारी इमेजिनेशन है, इससे जूझते रहो, सविकल्प समाधि का आनंद लेते रहो, बस ठीक। जितना कुछ मिल गया मां के द्वारा उससे आगे नहीं मिलेगा। मां खुद ही नहीं निर्विकल्प समाधि में तुम्हें क्या पहुंचाएगी। कई दिन माथापच्ची की, लेकिन इतने वर्षों के संस्कार कहां एकदम से टूटते हैं। रामकृष्ण का नहीं कर सकूंगा तो फिर ठीक है, मैंने कल जाना भी है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा प्रातः। आज का दिन है, सायं बैठेंगे। अगर तुमने निर्विकल्प का आनंद लेना है, उस समाधि में उतरना है, तो आज जैसा मैं कहूं वैसा कर लेना। कल प्रातः ही भोर का तारा उगते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। ठीक। उत्कंठा गहरी है, प्यास गहरी लगी है, पानी की तलाश। अगर पानी ना मिला तो मर जाऊंगा। डरे रामकृष्ण, मुश्किल हो जाएगी, दुविधा में फंसे। मां को कैसे मारूं, मां को तलवार उठाकर सिर धड़ से अलग, उस ममतामयी मां को। और इधर ये कहते मैंने कल चले जाना है, और फिर इससे बाद कोई आए आए ना आए। अभी तक तो कोई आया नहीं, इतने वर्ष बीत गए। बा मुश्किल कोई संत, सच्चा संत कभी इस राह से निकल जाता है, अन्यथा ये पूंगा पंथी तो बहुत हैं, इनके पास तो जब चाहे चले जाओ। कोरोना काल में ये कहां गए थे, किसी ने सिर नहीं उठाया, सब गर्दनें दबो के बैठे रहे। मैंने पूछा हनुमान जी से, कोरोना काल में ये कहां चले गए थे, इनके पास आपने चक्कर वक्कर नहीं लगाया क्या।
मुस्कुरा दिए बाबा। मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। हम जानते हैं ये कहां तक ठगी ठोरी कर रहे हैं। उन्मुक्त होकर आपको समझा रहा हूं सही वैज्ञानिक ढंग से। आपकी ये दमित वासनाएं, ये व्यक्ति हंसा तो मुझे आज राज खोलना पड़ा। ऐसे व्यक्ति भी मनुष्यता के फायदे के लिए आते हैं। इनके कमेंट पता चल जाता है दमित वासनाओं से भरे हुए लोग कैसे ऊपर ऊपर से प्रसन्न हो रहे हैं। हा 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 हा, क्या बात है, वृक्षों ने क्या बिगाड़ा। अरे भाई, सबसे बढ़िया तो इलाज यही है, उन्हें आने ही मत दो। पहरेदार बन के खड़े हो जाओ और कोई काम ना करो। यही तो हो रहा है। और तुम कर क्या रहे हो? यही मूढ़मती तो आप सदा से कर रहे हो। आप आने ही नहीं देते। कोरोना काल में कोई सरकारें वरकारें नहीं थी। सभी सरकारें दम दबा के छुप गई। किसी ने बाबा से नहीं पूछा इसका इलाज क्या है, बाबा बता दो। किसी ने मीडिया में ये बात नहीं कही कि मैंने बाबा से इसका इलाज पूछ लिया। दुम दबा के बैठ गए सब। आज फिर अपना धंधा चालू, सब अड्डे जमा लिए सभी ने। और बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास, मुझे पता है मूर्खों के कमेंट हैं। मैं ज्यादा गौर भी नहीं करता, कोई अच्छे अच्छे कमेंट निकाल लेता हूं जो आपके लिए सहायक होते हैं। वो कमेंट मैं निकाल लेता हूं। जैसे ये कमेंट मैंने निकाल लिया, ये मूढ़ों की परम मूढ़ता का कमेंट था, तो आपके काम पड़ेगा, इसलिए मैंने ये कमेंट निकाल लिया। ये जो आज पंडोखर, बागेश्वर, करौली ये कर रहे हैं, ये आप घर में कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां पैसा लगता है नहीं लगता है, इस बात की मुझे तनिक भी परवाह नहीं। वो लेते हैं, मुफ्त करते हैं, भले के लिए करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं तुम भला भी क्यों करवाओ किसी से, तुम खुद ही अपना इलाज कर लो। इतने तो आत्मनिर्भर बनो ना। आजकल मुहिम चली हुई है आत्मनिर्भरता की। इतनी दमित वासनाएं जब उगड़ेंगी तो विस्फोट होगा। रंगों के ऊपर कलह हो रहा है। किसने इन रंगों की चिड्डी बना के पहन ली, बाविला मच गया। चड्डी उसने पहनी, पानी तुम्हारा निकल रहा है चिड्डी में। रंगों पर आधिपत्य होना शुरू हो गया। मुसलमान का रंग हरा, तो फिर सारी हरियाली, सारे पेड़ पौधे, ये घास, ये सब मुसलमान है भाई।
मरोगे। इन्हें नहीं लगाओगे तो फलों की बात छोड़ो, सब्जियों की छोड़ो, ये पेड़ पौधे, ये घास फूस, ये इतना हरियाली भरा वातावरण, ये सब मुसलमान हैं, ये इस्लाम। क्या करोगे इनके बिना? इनको मारोगे, इनको पाड़ोगे। दबित वासनाओं का शिकार हो गई है सारी मानवता, और इन मूढ़ों के कारण। तो आपको मैं एक सरल फार्मूला बता रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा प्रश्न पूछा है पूछने वाले ने। दो तरीके हैं। जब भर जाता है प्रेशर कुकर तो वाष्प बाहर निकलता है, स्टीम बाहर निकलती है। या तो उसे बाहर निकल ले तो निकलेगी। रोकोगे, दमन करोगे, फटेगा, ज्यादा नुकसान करेगा। भोग लो। हल्के हो जाओगे। दूसरा भी तरीका है, जो संतत्व का तरीका है, वो है कि मन को, ये ऊर्जा के ही प्रारूप हैं और ऊर्जा के भंडार तुम हो। ये थोड़ा गहरा मसला है। इनको ऊर्जा देनी बंद कर दो। मन को, इंद्रियों को ऊर्जा देनी बंद करो। मन के जरिए से जाती हैं इंद्रियों में। मन को शक्ति देना बंद कर दो। मन ऊहा पुह मचाना बंद कर देगा, मन भटकना बंद कर देगा। एक पंथ सो काज। मन गड़बड़ नहीं करेगा, इंद्रियां भी शिथिल रहेंगी, मजे से मौज करोगे। बस थोड़ी सी जागृति। पहरेदारी करने से ज्यादा बढ़िया तो जागृति होना ज्यादा बढ़िया है। ये तो चौकीदारी करोगे, कहीं बाष्प लीक ना हो जाए, हवा ना निकल जाए। उससे अच्छा तो यह है कि जो समय आप बाष्प ना निकल जाए इस पे बर्बाद करोगे, समय आप जागने में बिता दो। कि तुम्हारी एनर्जी मन तक ट्रांसफर तुम करो ही मत। ध्यान में आराम से बैठ जाओ। वहां तुम्हारी शक्ति किसी इंद्रियों को प्रवाहित नहीं होती। जब मैं तुम्हें एक सूत्र बता रहा हूं, जब तुम आराम से बैठोगे, कुछ न करोगे, तो तुम भीतर खिसकते जाओगे। भीतर जाने का ये सरल फार्मूला है, सहज योग है। कुछ न करो। जैसे गंदले पानी के भीतर अगर माटी को अलग करना हो, विकारों को अलग करना हो तुम्हारी आत्मा से, तो जैसे गंदले पानी की मैंने बात समझाई कि उसको सहजता में छोड़ दो, उससे कुछ मत करो, गचोल मत मारो, धीरे धीरे माटी नीचे बैठ जाएगी। तुम अपने भीतर जाने का सरल रास्ता यही करना। तुम आराम से बैठ जाना, कोई क्रिया मत करना, किसी तरह की कोई श्रम नहीं करना, आराम से बैठ जाना। माटी नीचे बैठ जाएगी। ये माटी बेकार है। शुद्ध जल ऊपर, माटी नीचे। तुम स्पष्ट देख पाओगे कितनी माटी है, जल को स्पष्ट देख पाओगे। झगड़ा तब खड़ा होता है जब तुम इसमें फिर गचोल मार देते हो। और गचोल कैसे बचती है? ऑब्जेक्ट्स के कारण। ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा रस मत लो। तुम्हारा रस तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे मन और इंद्रियों में प्रवाहित करने का एक ही कारण है। तुम रस लेते हो किसी ऑब्जेक्ट में। रस लेना बंद करो।
किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही मत दो, अपने भीतर ही गुम रहो। जब भीतर आनंद आना शुरू हो जाएगा, वही मैं कहता हूं जीने की कला जिस दिन तुम्हें आ गई, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। सहजता से सारे विकार जिसे तुम कहते हो वो नष्ट हो जाएंगे। विकार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। संत को कोई विकार परेशान नहीं करता। संत उस विकार को भी हथियार बना लेता है, सीढ़ी बना लेता है ऊपर जाने की, क्योंकि वह शक्ति स्वरूप है। तो रामकृष्ण बैठे, तोतापुरी कहने लगा, चलो छोड़ दो, भीतर चलो। अब क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं। अब क्या दिख रहा है? अब माता आ गई, मेरी प्यारी माता आ गई। चलो उठाओ। एक कंच का टुकड़ा रख लिया था। जब माता आएगी तुम्हारे माथे को मैं कंच का टुकड़ा चुभो दूंगा। गिलास, शीशा कट जाएगा, लहू लुहान, दर्द बहुत होगा। फार्मूला जानते थे तोतापुरी। दर्द होगा तो जलाएगा, तलवार उठाएगा और काली की गर्दन काट देगा। ये काली इसकी खुद ही बनाई हुई मूर्ति है, मन की ईजाद है काली। है नहीं कहीं, तुम्हारे मन की ईजाद है। मां आ गई, काली आ गई। तोतापुरी ने कहा, फिर देखते क्या, उठाओ तलवार, सिर धड़ से अलग कर दो। और कंच का टुकड़ा माथे के भीतर घसो दिया, लहू लुहान। दर्द हुआ भीतर से, और उस दुखित अवस्था में उसने कहा, फिर कहाँ है तलवार? उसने कहा, जैसे काली बना ली तुम्हारे मन, वैसे ही तलवार बना लो। तुम्हारी ही तो बनावट है काली भी, तलवार बना लो। उसी तलवार से इमेजिन को काट दो, इमेजिनेशन से इमेजिनेशन को काट दो। काली भी तो नहीं है, तुम्हारे मन के भीतर है, सिर्फ दोहराव है। रामकृष्ण तलवार उठाई, सिर धड़ से अलग कर दिया। एक साइकोलॉजिकल बाधा हट गई। यही पत्थर था, झरना फूटने में बाधा बन रहा था। झरना फूट पड़ा, निर्विकल्प समाधि में उतर गए रामकृष्ण, मस्त हो गए। 7 दिन तक कोई होश न रहा। तोतापुरी बैठे रहे। दमित वासनाएं तुम्हें कहां कहां नहीं भटकाती। भोग लोगे, दमन तो कभी मत करना। सिगमंड फ्राइड ने यही बात सिखाई। बड़ा मानवता के ऊपर उपकार किया इस व्यक्ति ने। 2-3 व्यक्ति पिछले 100 साल में बड़े सुंदर पैदा हुए, जिन्होंने व्यवस्थाएं बदल दी। बड़े सुंदर लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे। दमित वासनाएं तुम्हारे भीतर मनोरोगों को जन्म देती हैं, और मनोरोगों का इलाज 2 तरीके से होता है। या तो वासनाओं को दमित मत करो, एकांत में उन्हें निकाल दो बाहर, या फिर जो वासनाओं की शक्ति तुम्हारे मन और इंद्रिय में फैलकर
तुम्हें भोगों पर विवश करती हैं। उस शक्ति को ही प्रवाहित करना बंद कर दो मन और इंद्रियों में। तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम ही देते हो मन को शक्ति, तुम ही देते हो मन से इंद्रियों को शक्ति। तुम्हारी ही शक्ति है, तुम ही एनर्जी के भंडार हो, तुम ही ऊर्जा के भंडार हो। तुम्हारे से ही निकलती है ये धारा शक्ति, उसे सप्लाई करना बंद कर दो। कछुए की तरह सारी शक्ति अपने भीतर समेट लो ध्यान में। ध्यान है ये रास्ता अपने भीतर शक्ति को समेटने का। और एक तीसरा भी मेथड है जो ध्यान से ही पैदा होगा, वो है साक्षी। ध्यान की गहराइयों में जाके आप साक्षी हो जाओगे, फिर वहां तो आपको कुछ नहीं सताएगा। न काम सताएगा, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ नहीं सताएगा। वहां सब कुछ स्पष्ट शीशे की तरह नजर आएगा। तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाएगा। तुम हो कौन ये जान जाओगे साक्षी तुम। गूढ़ है, रहस्यात्मक है, इसको खोलते नहीं लोग, उन्हें खुद पता नहीं। लेकिन आपको मैंने सारी बात खोल दी। ये जो लोग दमित वासनाओं के शिकार हैं, जो ये रेप होते हैं, दमित वासनाओं के शिकार हैं, जो ये हत्याएं होती हैं, इसकी बैक में देखो। सिगमंड फ्रॉयड को सुनो, वो कहते हैं बलात्कार बंद हो जाएंगे अगर तुमने वासनाओं का दमन करना बंद कर दिया। वासनाओं का दमन बंद कर दो, रेप बंद हो जाएंगे। रेप होते ही तब है जब दमित वासनाएं फूटती हैं। इन लोगों को फिक्र नहीं होता। जब फटता है प्रेशर कुकर, तो उसे कोई फिक्र होता है किस किस को जलाएगा, किस किस के थोबड़े बिगाड़ेगा, क्या क्या नुकसान करेगा। देखिए फांसी पे चढ़ जाते हैं। निर्भया केस में क्या हुआ, यही कुछ हुआ। बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हो गई। डर के कारण सब कुछ हुआ। वासनाओं को दमित करना बंद करो, या तो भोगों के द्वारा उनको निकाल दो। तो ये हिंसाएं बंद हो जाएंगी, या कम से कम तो हो ही जाएंगी। दूसरा, जो वासनाओं में ग्रस्त होती हैं इंद्रियां और मन, उनको शक्ति देना बंद कर दो। ध्यान के द्वारा अपनी शक्ति अपने आप में रिजर्व कर लो, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। कछुए की तरह सारी शक्ति को अपने भीतर समाहित करो, उसे ही साक्षी भी कहते हैं। फिर तुम जो करोगे वो तुम्हारी देखरेख में होगा, तुम्हें पता चलेगा। मन भटक रहा है, मन बहक रहा है, मन शक्ति को मांग रहा है, और तुम चुपचाप उस शक्ति को आगे कन्वर्ट कर देते हो। मन इंद्रियों को कन्वर्ट कर देता है, इंद्रियां भोग में चली जाती हैं। यह है सारी प्रोसेस। इसको प्राइमरी रूप से रोक दो, तुम्हारे से ही एनर्जी आगे जाए ही ना मन में। और मन के पास जब होगा ही कुछ नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? एनर्जी को रोकने का सर्वश्रेष्ठ ढंग है। लेकिन अगर ये आपसे ना बन पड़े तो कम से कम एक कृपा करना, इस महानुभाव की बात से कुछ सबक लेना। पहरे वहरे पे बैठने की जरूरत नहीं है, और बहुत काम है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के समा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत की सुबह। सारे दिन बैठ के चौकीदारी नहीं करनी है।
कि कहीं मेरा मन भटक तो नहीं गया, ठीक ठाक है लंगोट, या कुछ पहरा नहीं देना है? लंगोट बिल्कुल ठीक रहेगा, चिंता मत करो। कि मेरी बात को गौर से सुन लो। 2 तरीकों से निपटो, जिन्हें आप वासनाएं कहते हो, या भोग के निपटाओ। बलात् भोग के नहीं, भोगों के द्वारा भोग के। या साक्षित्व में निपटाओ। मन को शक्ति देना बंद करो। 2 ही तरीके हैं। क्या ये समय की बर्बादी है? हाँ, तुम्हारे समय की बर्बादी है जो तुम दमन करते हो। या इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, सत्संग सुन लिया, पॉजिटिव बातें सुन ली, मोटिवेशन से पीछे सुन ली, समय की बर्बादी है, कुछ नहीं होगा। सभी ने सुनी होगी मोटिवेशन स्पीचेस। मोटिवेशन स्पीचेस देने वाले खुद कामग्रस्त होते हैं। इन बातों को तो छोड़ ही दो, आगे चलो। ये कहते हैं, क्या शब्द धुन ही मन में से विकारों को निकालने का एकमात्र उपाय है? एकमात्र उपाय चाहे ना भी हो, एक उपाय जरूर है। जैसे ही आपका आनंद नाद शुरू होता है और आप उसमें तल्लीन हो जाते हो, तो आपको एक अद्भुत आनंद आता है। वह आनंद आपके भोगों के आनंद की पूर्ति करता है, आपको संतुष्टि मिलती है। तो आपके भोग में जाने की इच्छाएं कम जरूर हो जाती हैं। और लगातार अगर आप इस धुन में गुम होते रहे, लीन होते रहे, तो एक दिन आपको फार्मूला मिल जाएगा लीन होने का, यानी कि जीने का। ये धुन ही आपके मन को ठहरना सिखाएगी। ये धुन इतनी प्यारी है, आप इसमें रम जाओगे, लीन हो जाओगे। और जैसे ही आप पूरे लीन हुए, तो मन ठहर गया। और जैसे ही मन ठहरा, एक आनंद की लहर भीतर से प्रस्फुटित हुई, एक झरना बहा भीतर से। वो झरना आनंद का है, और आनंद की ही आपको तलाश है भोगों में। और क्या ढूंढते हो? भोगों में क्या ढूंढते हो आप? भोगों में आनंद ही तो ढूंढते हो। इस धुन से अगर आनंद की पूर्ति होनी शुरू हो गई, मन ठहरना शुरू हो गया, तो आपको आपका लक्ष्य मिल गया। धीमा 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 जैसे जैसे तुम गुम होगे इस प्यारी धुन में, वैसे वैसे तुम्हारी वासनाएं कम होती जाएंगी, क्योंकि उनकी पूर्ति सहजता से इस धुन के कारण मन के ठहराव में पूरी हो जाएंगी। इसलिए धुन जिसमें पैदा होती है, परमात्मा जिसको धुन देता है, धुन से मन ठहरता है। मन के ठहरने से भीतर का झरना फूटता है आनंद का। और जिसको आनंद मिल जाता है, आनंद सदा मन के ठहराव से मिलता है। मैंने बहुत पहले भी आपको कहा है, मन ठहरता है इस धुन को सुनने में। धुन को सुनने में आनंद मिलता है, और आनंद ही आपकी तलाश है। और क्या ढूंढ रहे हो बताओ? मान में, सम्मान में, पैसे में, गद्दियों में, क्या ढूंढ रहे हो आप? आनंद ही तो ढूंढ रहे हो। और आनंद मिलता है मन के ठहराव से। इस सूत्र को याद रखना। यह आपको थीम सूत्र बता रहा हूं मैं। आप ढूंढते हो आनंद, चाहे करते कुछ भी हो। आप देख लेना, आपकी हर खोज के पीछे आनंद की खोज छुपी पड़ी है। आपका मुख्य खोज है, आपकी मुख्य प्यास है आनंद। आपकी जरूरत है आनंद। और आनंद मिलता है मन के ठहरने से। और मन जब ठहर जाता है, आपको आनंद की भीतर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पर जिसको आनंद ही आना शुरू हो गया,
भोगों में आप आनंद ही तो तलाश रहे हो। फिर आप क्यों जाओगे काम में? क्यों जाओगे क्रोध में? क्यों लोभ करोगे? क्यों धनों के अंबार लगाओगे? क्यों राज की गतियां ढूंढोगे? सब मिट जाएगा तो जीने की कला आ जाएगी। वो जीने की कला ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जी नहीं रहे हो, आप जीवन को बिता रहे हो, जीवन को जी नहीं रहे। जीवन की कला तक पहुंचने की दिशा मैंने आपको दिखाई। धन्यवाद।